हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, हमारे सिलेबस के अनुसार हम लोग इंट्रोडक्टरी ईट को अध्ययन कर रहे हैं और इंट्रोडक्टरी ईट में मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दे चुका हूं जिसमें डैंक्स था DYMS। इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, यानी कि डे, ईयर, मंथ और सीजन। इन चारों को अगर बताना होगा तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ पहले ही क्लास में। तो अगर जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर के पहले उस क्लास को देखिए। इसके बाद में ये दूसरा क्लास होने वाला है, तब इसको देखिए, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा इंट्रोडक्टरी ईट है क्या। उसमें उसका परिचय बताया गया है और उसका प्रयोग भी एक मैं उसमें बताया हूँ। तो पहले आप जा करके उसको देखिए, इसके बाद में ये देखिए। और आज का जो क्लास है वह टाइम को लेकर के है। टाइम को बताऊंगा क्यों नहीं, हाँ, अगर टाइम भी बताना होगा तब भी हम लोग उसमें इंट्रोडक्टरी ईट की ही सहायता से टाइम को बताते हैं। जैसे 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 4:15 हुआ है या 2:10 हो रहा है, अगर इस प्रकार से टाइम बताना हो तो हम लोग उसमें इंट्रोडक्टरी ईट की सहायता से उसको बोलते हैं या बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो चलिए, यहाँ मैं नियम लिख दिया हूँ आप लोगों का कि इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ होता है। यानी कि इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग किसके साथ आज हम लोग पढ़ेंगे, तो टाइम के साथ। तो टाइम के साथ कैसे इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग होगा ये देखेंगे। तो इसमें मैंने लिखा है एक सेंटेंस कि 2 बजा है, 2 बजा है। इसको और भी आप बोल सकते हैं क्या, कि 2 हुआ है। ये दोनों एक ही सेंटेंस हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि 2 बजा है या 2 हुआ है या 2 बज रहा है। ये तीनों सेंटेंस जो है एक ही है और इन तीनों का जो ट्रांसलेशन होगा वह एक ही होगा। आप चाहे इंग्लिश में बोलिए या ट्रांसलेट कीजिए, तीनों का एक ही होगा। तो कैसे रखना है आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसमें स्ट्रक्चर यानी बनावट क्या होगा इसका। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले ईट को रख देना है। ठीक, सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखना आप लोग। ठीक, तो स्ट्रक्चर में कह रहा है कि ईट या इसके बाद में इज या वाज या विल बी। तो अब वहां एक्शन देख लेना आपको कि कौन सा एक्शन पे है। ठीक, तो ईट, अब यहाँ इज, अब 2 बजा है तो 2 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock। ये तीनों का एक ही इंग्लिश होगा, इन तीनों का। ठीक, तो अब यहाँ ये 2 बजा है, एग्जैक्ट टाइम था तब आप 2 o'clock लगा दिए। लेकिन हम लोग और भी तरीके से टाइम को बताते हैं, जैसे मिनट में भी बताते हैं हम, या सवा कहते हैं। जैसे 2:15 हुआ है, 3:15 हुआ है, या 3:45 हुआ है, 3:45 हुआ है। या फिर मिनट में कहते हैं, जैसे कहना होगा कि 2:02 हो रहा है, 2:10 हो रहा है, 2:05 हो रहा है। तो उन दोनों को भी इसी तरीके से रखेंगे, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो जाएगा। सिर्फ तो क्या बदलाव होगा कि वहीं जो मिनट बढ़ रहा है या सवा बढ़ रहा है वहीं आपका बदलाव होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद में उस एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। 2 बजा है या 2 हुआ है या 2 बज रहा है, यानी कि अगर एग्जैक्ट टाइम जैसे 1 बज रहा है तो कहेंगे कि इट इज 1 o'clock। 2 बज रहा है तो इट इज 2 o'clock। 2 बजा था तो इट वाज 2 o'clock। 2 बज जाएगा तो इट विल बी 2 o'clock। ये होगा आपका, और स्ट्रक्चर ये है। आप इसको लिख करके और याद कीजिए, इसी पे आपका बन जाएगा ये पूरा एग्जैक्ट टाइम के लिए। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरे पे। ये पहला हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1। अब यहाँ दूसरे पे चलते हैं। यहाँ फिर यह हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि वो पहला स्ट्रक्चर पे था, अब यहाँ दूसरा। 7:15 बज रहा है या 7:15 हुआ है या 7:15 बज रहा है, ये तीनों सेंटेंस एक ही है। क्लियर। और एक और एक किस प्रकार से आता है, इसमें एक और आएगा पौने कह करके। 2 मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ, और एक पहला था एग्जैक्ट टाइम के लिए, और यहाँ होगा सवा और पौने के लिए। अब फिर इसके बाद में मिनट वाला बताऊंगा, अलग अलग बता रहा हूँ, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे पौने, कहेंगे कि 6:45 बजा है, या फिर 6:45
7 हुआ है, या फिर कहेंगे कि पौने 7 बज रहा है, या पौने 7 बज रहा है, या हो रहा है, या हो रहा है भी कह सकते हैं, बढ़िया हो रहा है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ दो इसमें सेंटेंस होगा, उसमें एक ही था, एग्जैक्ट टाइम था, एकदम रियल टाइम था कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे इस तरीके से, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें है कि 7:15 बजा है, क्या है 7:15 बजा है, या फिर 7:15 हुआ है, ठीक, या फिर 7:15 बज रहा है, या 7:15 हो रहा है। ये चारों सेंटेंस आपका एक ही है, यानी इसमें एक शब्द यूज हुआ है सावा, सब में देखिए सावा यूज हुआ है, और इसमें दूसरा वाला में 6:45 बजा है, या 6:45 हुआ है, या 6:45 बज रहा है, या 6:45 हो रहा है, ये है। तो इसमें देखेंगे सब में पौने यूज हुआ है, पौने यूज हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जानना होगा कि हम लोग सावा किसको कहते हैं और पौने किसको कहते हैं। तो सावा का मतलब होता है सावा, इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिनट ज्यादा, यहाँ प्लस लिख रहे हैं 15 मिनट ज्यादा। तो इसका इंग्लिश होता है आपका एक क्वार्टर पास्ट, ठीक। अब पौने जब कहेंगे तो इसका मतलब है कि 15 मिनट कम, क्या है 15 मिनट कम है, तो इसको कहेंगे कि ये क्वार्टर टू, और जितना होगा यहाँ रख देना है, यहाँ रखेंगे लास्ट में। जैसे 7:15 तो एक क्वार्टर पास्ट 7, 8:15 तो एक क्वार्टर पास्ट 8, 2:15 तो एक क्वार्टर पास्ट 2। अब पौने वाला कहना होगा तो यहाँ जो पौने रहेगा उसको रखेंगे। तो 6:45 तो एक क्वार्टर टू 7, 7:45 तो एक क्वार्टर टू 8, 8:45 एक क्वार्टर टू 9। ये समझ में आ गया। अब इसको आप स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे कैसे, यानी कि रूल टू ट्रांसलेट कर देना। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, इस पे आप बना सकते हैं। तो ये तीनों या 4 जो सेंटेंस लिखा है हो रहा है या बजा है, ये सब सेंटेंस एक ही है। तो इन सब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 7। आप 7 इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हो गया ये आपका, ये चारों का सेंटेंस का एक ही अनुवाद होगा। आ रहा समझ में। चलिए इसका हो जाएगा इट इज ए क्वार्टर, इट इज अ क्वार्टर, ए क्वार्टर। अब यहाँ 2, अब कितना है तो 7 है, तो 7 इट इज ए क्वार्टर टू 7, इट इज ए क्वार्टर टू 7। अगर पास्ट में रहता तो इट वाज ए क्वार्टर टू 7 कर देते, अगर फ्यूचर में रहता तो कहते हैं इट विल बी ए क्वार्टर टू 7। ये क्लियर कंसेप्ट हो गया आप लोगों का, ये होगा। अब इसमें एक और हम लोग टाइम बताते हैं मिनट में, तो चलिए मिनट वाला भी देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग अगले एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ नंबर 1, ये 2 और 3, इसमें भी 2 प्रकार के आएंगे और दोनों में 2 प्रकार हो जाएगा अलग अलग। जैसे कम भी होगा और ज्यादा भी होगा, मिनट के कम भी तो होगा और ज्यादा होगा, दोनों होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर जिसे कह रहे हैं 7:02 हुआ है, 7:02 हुआ है, तो अब यहाँ क्या करना होगा आपको। देखिए बजकर अगर कह रहा है तो ये ध्यान देना है कि ज्यादा हो रहा है, अगर बजकर कह रहा है तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और बजने में यहाँ बाकी लिखा हुआ है, तो बाकी का मतलब ही होता है कम, बाकी का मतलब क्या होता है कम। तो यहाँ दोनों को सबसे पहले आपको जानना होगा, इन दोनों को, कि इंग्लिश में इसको कैसे हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे। तो अगर बजकर कहेगा तो पास्ट मीन्स होता है अधिक, या बजकर कह सकते हैं जब दिया रहेगा तो बजकर के सेंस में, ठीक। और 2 मीन्स होता है कम। यहाँ याद करने का एक छोटा सा सिंपल ट्रिक याद करेंगे। जैसे कम होगा तो देखिए इसमें 2 स्पेलिंग है,
TO, तो टू मीन्स कम, तो कम बताना होगा तो टू का प्रयोग करेंगे, और ज्यादा बताना होगा तो पास्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि ज्यादा इसमें 4 वर्ड है, इसमें सॉरी लेटर है और इसमें 2 लेटर है, तो कम लेटर वाला कम को बताएगा और ज्यादा लेटर वाला ज्यादा को बताएगा, यानी कि अधिक को बताएगा। तो अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा रूल आपको बनाने के लिए कि वही सबसे इट प्लस इज या वाज या विल बी प्लस मिनट्स प्लस पास्ट, यहां भी ये या टू प्लस, अब यहां देना होगा आपको आवर, यानी कि घंटा। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इसके लिए, ठीक। जैसे इसमें क्या है स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर से देखिए, इंट्रोडक्टरी इट को रखेंगे, इसके बाद इज या वाज, यानी कि एक्शन के अनुसार प्रेजेंट एक्शन तो इज और पास्ट एक्शन तो वाज और फ्यूचर एक्शन तो विल बी। मिनट्स को रखेंगे या नहीं रखेंगे इसका कंडीशन है, नोट में लिखवाऊंगा आप लोगों को, ठीक। पास्ट जब अधिक होगा तो पास्ट रखेंगे, अधिक होगा तो पास्ट, और टू यानी कि कम होगा, यानी बजने में कम होगा तब टू, और अधिक रहेगा तो पास्ट, और तब आवर, यानी आवर जो घंटा होगा इसमें 7 बजकर है ना, तो 7 बजे का ये घंटा, यहाँ लिख भी दिया हूँ, पास्ट मीन्स अधिक और टू मीन्स कम, इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद में आप देखिए इस पे कैसे बनेगा, तो 8, अब यहाँ इज, तब क्या रखेंगे, मिनट को रखना है, तो कितना है 2 मिनट, तो 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। ऐसे बाद देखिए बजकर है, अब क्या लगाएंगे 2 की पास्ट, तो पास्ट को रख दीजिए। इसके बाद में कितना बजकर 7 बजकर, तो 7, ये हो गया आपका। अब 7 बजने में 2 मिनट बाकी है, देखिए यहाँ ज्यादा वाला था यहाँ कम वाला, तो 2 लगा देंगे, वो सेम होगा, 8 is 2 मिनट्स 2, अब कितना बजने में 7 बजने में, तो 7। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट ये 3, इसीलिए इसको मैंने नहीं बताया। अब यहाँ दिया हुआ है 15 मिनट, तो 15 मिनट, यानी कि अब यहाँ मिनट जो शब्द है इसको पोस्ट में लिखने का मतलब ये है कि ये मिनट का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब मिनट का प्रयोग तब नहीं होगा जब मिनट जो दिया हुआ है वह 5 के मल्टीपल में होगा, यानी कि 5 के टेबल के अंतर्गत आने वाले अगर मिनट होंगे तो वहां मिनट जो शब्द है ये इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 is, अब केवल क्या लिखना है आपको 15, ठीक, 15 पास्ट 7, 15 पास्ट 7। अब देखिए यहाँ मिनट जो शब्द है ये नहीं प्रयुक्त हुआ है यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ 15 जो है 5 के मल्टीपल में है, तो यहाँ लिख लीजिए नोट में, यदि मिनट 5 का गुणज हो तो मिनट शब्द का प्रयोग न करें, यानी कि अगर 5 का मल्टीपल पर, 5 का मल्टीपल क्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इतना ही ना 60 हुआ तो 1 घंटे में बदल जाएगा। तो अगर इस पे रहेगा तो वहां हम लोग मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, यानी 5 का मल्टीपल पे होगा तो मिनट जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं करना है, ये नहीं कि ये हटा देंगे, नहीं, जितना रहेगा उतना तो दिखाना है, मिनट जो शब्द है उसको नहीं लिखना है, ठीक। तो ये समझ में आ गया तीनों। अभी इस प्रकार से आप टाइम को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं या किसी को बता सकते हैं इंग्लिश में। आई थिंक आपको टाइम समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्त भी सीख सकें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।